हाय गाइस, तो वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को टेंसेस। टेंसेस एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ग्रामर में 10th तक आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। हाँ, तो टेंसेस टेंसेस तीन टाइप्स के होते हैं। तीनों टाइप्स कौन से होते हैं, कोई बता यहाँ पर आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। मैं आपको लेकिन एक बार बता देता हूँ तीनों टेंसेस के टाइप्स। जल कमेंट करिए, मैं बताता हूँ। फिर आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। प्रेजेंट, पास्ट, सॉरी, हाँ नहीं हो रहा हो, रहने दो। फ्यूचर। ये तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस हर टेंस के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी जो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल टेंस। व्हाट इज सिंपल टेंस? तो सिंपल टेंस इज सिंपल चीज। वी यूज दिस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी वो एक्शन हो रहा है, या तो फिर वो हम रेगुलरली करते हैं। जैसे कि कोई ट्यूशन जा रहा है, तो मैं रेगुलरली ट्यूशन जाता हूँ, तो आई गो टू ट्यूशन डेली, शी गोज टू ट्यूशन डेली, कुछ इस टाइप का। तो इसमें यहाँ पर एक आई वॉक लिखा है, लेकिन अगर अभी मैंने किसी ने बोला ही से बनाओ, तो कैसे बनाएंगे हम? तो वैसे में फिर हम करेंगे ही गोज, ई एस ऐड करेंगे, टू ट्यूशंस और ट्यूशन फुल स्टॉप, कुछ इस तरीके से। अब इसको करते हटाते हैं अगले। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करो, लेकिन मेनली सिर्फ इतना ही रहता है इसमें। सबसे ज़रूरी जो रहता है, बोलते हैं ना कि ये सबसे ज़रूरी है, तो लाइक दैट इट्स सबसे ज़रूरी है ये। तो फिर नेक्स्ट टेंस में बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ। नेक्स्ट टेंस वी हैव आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, this tense, it indicates that an action or condition is happening. An action or condition is happening now, frequently, and may continue even into the future. मतलब अभी चल रही, एक मैं आपको एक लाइन बनाता हूँ, एक नंबर, एक टाइम लाइन। यार ये क्या हुआ, 1 मिनट दो मुझे। हाँ हाँ, ये रहा। ये देखो, ये सोचो ये मेरी टाइमलाइन है। सॉरी, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा बन रहा है। तो अभी हम लोग इधर पे खड़े हुए हैं, ये टाइम पे खड़े हुए हैं हम लोग। हाँ, हमारी हम लोग जहाँ पर हैं अभी, हमारा स्टेज ये है। तो यहाँ पर ये काम चालू हुआ था, अभी चल रहा है, चल रहा है, और अभी हो सकता है यहाँ तक भी चल जाए। तो ऐसे केसेस में ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर बस एक ही चीज रही तब समझ जाने का, या तो ईएस रहा तो समझने का। सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपको कभी समझने का डाउट है, तो यू कैन जस्ट चेक द हेल्पिंग वर्ब एन आईएनजी, इज, एम और आर। ये 3 आए मतलब समझ लेने का कि है, बस। और ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ऊपर से उसके बाद आईएनजी भी लग जाता है, इस, एम, आर, बस। इन तीनों में से कुछ भी आया समझ जाओ,
हमें क्या लग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ऊपर से आईएनजी लगा होना चाहिए। ये मैं आपको आखिरी में फॉर्मूले सारे दिखा दूंगा, तो आप वहां से एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नहीं तो एक बार अभी नहीं जाएगा, आज नहीं दिखाता। फिर नेक्स्ट वी लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। In present perfect tense, it is often used for an action that started at some point, sometime in the past and still continuing, or has importance in the present. तो I have walked मतलब मैं पहले वॉक किया था, तो इसका भी क्या है, ये पूरा सेम है इसका। यहाँ पर V3 फॉर्म लगता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं एक दूसरा वर्ड लूंगा, I had eaten. I have eaten. Sorry. I have eaten. Eaten. I have eaten. ये एक हो सकता है। सॉरी, क्या हुआ यार, सो सॉरी। या तो अभी ये एक होता, फिर अगले में, फिर यहाँ पर अगर हम लोग सिंगुलर की बात कर रहे तो हैज आता। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बोल दिया। ही हैज ईटन पिज्जा, ही हैज ईटन पिज्जा। यू आर गोइंग टू लंडन, सोचो कि कोई सामने वाला लंदन जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आई हैव गॉन टू लंदन थ्राइस। मैं 3 बार लंदन जा चुका हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ऐसे मतलब बोलने के लिए कि मैं लंदन बहुत बार जा चुका हूँ, आपको कुछ डाउट है मुझसे पूछ लो। फिर इसके बाद अगला सबसे कंफ्यूजिंग थोड़ा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये 2 टेंसेस का मिक्सचर होता है, प्रेजेंट और परफेक्ट का, अरे सॉरी, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का मिक्सचर है ये, तो इसलिए इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इट इज यूज्ड टू रेफर टू एन unspecified time between before, now and now। तो मतलब टाइमलाइन बनाते एक और बार, यहाँ और यहाँ के बीच में। आई हैव बीन वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा हूँ। आई हैव बीन वॉकिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, ऐसे बोल सकता है। तो इसमें अभी हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको अगर चेंज करते तो ही हैज बीन वॉकिंग, ये एक पास्ट टेंस हो जाएगा, ये एक पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको अब ये तो क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या आखिरी में एक बार पूरे सारे रिवाइज कर लेंगे। फिर इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, आप एक बार वीडियो को पॉज करो, पूरा एक बार सारे एग्जाम्पल्स देख लो आप, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस के तरफ। In past tense, we have again 4 types. Simple past, past continuous, past perfect continuous. यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स बस चेंज हुए और सिंपल में ईडी ऐड हो रहा है। आई वॉक्ड, ही वॉक्ड, शी वॉक्ड, बस। तो सिंपल में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ completed action in a time before now। मतलब सोचो कि मैं पहले चल रहा था आराम से, तो वो पहले हुआ। अभी नंबर लाइन में अगर हम देखें तो वो अभी नहीं हुआ, वो यहाँ पर हुआ, जहाँ पर ये मेरा सेकंड वाला, ये पुराना पहले वाले में डॉट है, वो वाला वहाँ पर हुआ। तो ऐसे केसेस में उसे बोलेंगे कि इट इज अ सिंपल पास्ट एक्शन। फिर नेक्स्ट कम्स आर पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन। In past continuous action,
It is used to talk about the action in progress around a particular time in the past. I was walking, मतलब पहले के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैं पहले वॉक कर रहा था. I was shooting. I was running. I was on the ground. I was talking. I was distributing, etc. इस तरीके के इसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं ऐसे केसेस में. तो अभी एक बार मैं बता दूं कि वॉज वर यहाँ पर चेंज होता है. आई वॉज, दे वर हो जाएगा, वो वॉज एंड वर वो डिफर रहता है. फिर पास्ट परफेक्ट, past perfect, it is used to talk about the action that were completed, मतलब हो गए थे मेरे, before some time in past, before some point in past, मतलब थोड़ा पहले मेरा एक्शन हो गया है पूरा, तब हम बोलते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आई हैड वॉक्ड, मैं वॉक कर चुका हूँ. यहाँ पर हैज हैव जैसा नहीं होता, कुछ झंझट नहीं है. आप हैड देखते हो समझ जाओ परफेक्ट है, बस बीन ना हो. बीन है तो वो फिर आगे जाता. तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट एक्सप्रेसेस द एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट. पहले के टाइम पे ये हो रहा था. तो यहाँ पर हम एक बार नंबर लाइन बना लेंगे फिर से. तो हम लोग अभी इधर पे, तो यहाँ पर ये हो रहा था ये एक्शन, तो इस टाइम को हम बोलते हैं फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आई हैड बीन वॉकिंग, ही हैड बीन प्लेइंग, वी हैड बीन मूविंग. यहाँ पर भी हैज और हैड के अलावा कुछ आता नहीं है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पास्ट टेंस. आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स को रीड कर सकते हो. एक बार पॉज करो और एक बार रीड कर लो. तो अभी फ्यूचर में बढ़ते हैं. सॉरी, ये मैंने मार्किंग कर दी थी, वो भी रेस नहीं हो रहा, तो रहने देंगे. तो अभी हम लोग चलते हैं आगे. इसमें फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस में जो है, सॉरी ये थोड़ा सा इधर उधर को मुझसे. इन पास्ट, इन फ्यूचर टेंस वी, हम लोग का बस विल हर जगह ऐड होना कम जरूरी रहता है. विल और शैल, लेकिन मेनली विल आता है तो हम लोग सिर्फ विल को कंसीडर करेंगे. सॉरी यार, विल इम्पोर्टेंट. आप कौन से स्टैंडर्ड में हो कमेंट करके प्लीज बताओ, so I can help you out. If you are below 7th, if you are above 7th, I will then also I will try to help you with the help of my friends, because I myself is in 7th. My friends are in 10th and some are in college, so I can help you through by that them. So let's continue now. यहाँ पर will आता है. It is used to refer to the action or state that begin and end in the future. वो अभी नहीं, बाद में होने वाला है. ये नंबर लाइन में अब देखेंगे तो अभी हम लोग यहाँ पर है, तो ये चीज यहाँ होने वाली है. I will walk, I will run, I will play, etc. तो एक मिनट बस, मैं ये रेस कर दूंगा. तो हाँ, तो इसमें विल बस ऐड होता है. अभी जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तब बी भी ऐड हो जाता है विल के साथ, और आईएनजी फॉर्म लगता है. ज़्यादा इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है. सबसे इजीएस्ट फ्यूचर टेंस ही है.
विल हैव बीन वॉक्ड, वो फ्यूचर में वॉक करेगा. विल हैव वॉक्ड, ये सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस में हम. इट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन अनएक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम. ये कब तक होगा पता नहीं है, बस फ्यूचर में होगा इतना पता है हमें. तो आई विल बी वॉकिंग, इट तो ये मैंने बताया. तो मैं वॉक कर रहा रहूंगा, मैं बाद में वॉक करूंगा, अभी मैं करंट में वॉक नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो ये कुछ इस तरीके से होता है. फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में. ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है. इट रेफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर. फ्यूचर में ये एक्शन कंप्लीट होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, तो कैसे बोल सकते, इसकी बात कैसे करेंगे, सोचो खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. तो आई विल हैव वॉक्ड, मैं वॉक कर लूंगा. सो इट्स काइंड ऑफ अ पॉसिबिलिटी की बात चलती है इधर, कि मैं इन फ्यूचर में ये काम कर लूंगा. ये एक मतलब काइंड ऑफ वी कैन से कि ये इट्स काइंड ऑफ मोस्ट प्रॉबली के बारे में बोला रहा कि हो सकता है. फिर अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई विल हैव बीन वॉक्ड, इसमें 3 चीजें ऐड हो जाती हैं, विल हैव बीन वॉक्ड प्लस आईएनजी भी ऐड करना पड़ेगा. जैसे विल भी हो रहा है, वैसे यहाँ पर विल हैव बीन हो रहा है, आईएनजी ऐड करना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स जाएंगे. फिर तो अभी इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्शन और इवेंट्स दैट विल कंटिन्यू अंटिल अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, चलेगा फ्यूचर में. तो फ्यूचर में अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो ये यहाँ पर चालू होगा और फिर चलता रहेगा. आई विल हैव बीन वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा रहूंगा, कुछ इस टाइप ऑफ खैर है. फिर अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे. सॉरी, हाँ. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप पॉज करो, चेक करो, अपने आंसर्स निकालो और कमेंट करो. मैं नंबरिंग कर देता हूँ, तो आप ऐसे नंबर वाइज कर सकते हो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं. सॉरी, क्या हुआ. हाँ, तो अभी ये फॉर्मूलाज हैं जो आप कर लो, फॉर्मूला से आपको और इजीली हो जाएगा. तो मैं एक बार सारे फॉर्मूला समझा दूंगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है एस या ई एस जोड़ दो मेन वर्ब को. सिंपल पास्ट वो भी ठीक इजी है, सिंपल के सारे सिंपल है. ईडी लगा दो मेन वर्ब को, या तो वी टू फॉर्म लगा दो, बस और कुछ करना नहीं है. ही एट, शी ड्रैंक, ही वॉक्ड, हो गया, बस ज्यादा कुछ नहीं. सिंपल में विल लगा दो मेन वर्ब के पहले. हाँ, अब कंटिन्यूअस पे कंटिन्यू हो रहा है तो आईएनजी तो लगेगा ही. विल बी प्लेइंग, विल बी रनिंग, तो आईएनजी तो लगाते ही है हम जब कंटिन्यू करते हैं. तो उसके पहले बस हेल्पिंग वर्ब का करना है. इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी प्लस आईएनजी टू द मेन वर्ब. सो सॉरी, विल बी प्लस आईएनजी टू द मेन वर्ब. फिर सॉरी, अरे यार क्या हुआ ये. हाँ, ठीक है, आईएनजी टू द मेन वर्ब. फिर जब आप परफेक्ट में जाते तब थोड़ा दिक्कत आता है लोगों को, क्योंकि पास्ट परफेक्ट इजीएस्ट है. परफेक्ट इसमें अगर देखते हैं तो पास्ट परफेक्ट इजीएस्ट है. हैड प्लस मेन वर्ब का V3 फॉर्म. हाँ,
V3 V3, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, अरे हो, सो सॉरी, V3 V V3 V3 और एक और V3। तो V3 फॉर्म लगाना होगा इधर पे। हैज हैव प्लस मेन वर्ब में V3 फॉर्म, हैड प्लस मेन वर्ब में V3 फॉर्म, विल हैव प्लस मेन वर्ब में V3 फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी इजी है। हैज हैव प्लस बीन प्लस ing टू द मेन वर्ब, हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन रनिंग, हैज बीन, आई हैव बीन जॉगिंग, I have been playing, I have been teaching, फिर I had been plus ing to the main verb, past perfect continuous, had been plus ing to the main verb। तो यहाँ पर भी easy ही है, has been plus ing to the main, had been plus ing to the main verb, और कुछ करना नहीं है। फ्यूचर में भी will have been ing to the main verb, हो गया आपका, सिर्फ इतना ही है और कुछ करना ही नहीं है आपको। ये देखो, ये फॉर्मूले थोड़ा रिवाइज करोगे अगर आप लोग अच्छे से, आपका पूरा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा और आपका, ठीक है। तो गाइस चलो बाय, वी विल मीट लेटर अगेन एंड नाउ बाय।